तो मैंने भी यहाँ देखिए तो छोटा सा डेकोरेशन कर लिया है, छोटा सा सजावट कर लिया है। इसके बाद हम फूलों का आसन देते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। पूजा के लिए हमने यहाँ कलश नहीं स्थापित किया है, इसलिए आपको बिना कलश स्थापित के पूजा कैसे करनी है वही मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से हम बड़े ही प्रेम पूर्वक फूलों का आसन देते हुए माता को और गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। उसके बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो देखिए जब आप पूजा शुरू करें तो सबसे पहले प्रेम पूर्वक जल का छींटा लगाते हुए सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को स्नान करा दें। तो थोड़ा सा जल का छींटा लगाते हुए हम स्नान कराएंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो पहले आप हल्दी से तिलक लगाएं। माँ को हल्दी और कुमकुम का तिलक बहुत ही प्रिय है, तो आप माँ को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ साथ फोटो में विराजमान भी देवी देवता को आप साथ में तिलक करते जाएं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो जब भी आप मूर्तियों का मुंह खोलें ना, तो पहले आप एक तिलक लगा लें, क्योंकि अगर जैसे ही आप मूर्तियों का पट खुलता है, अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो इंद्र देवता आके पहले ही पूजा कर देते हैं। इसलिए उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक पहले ही पूजा में जलाना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो आप जल का स्नान करा के टीका लगा के पहले दीपक जला लें। इस तरह से हमें पहले दीपक जलानी होती है। दीपक के बाद ही हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो पहले हम अपना दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो केवल एक ही दीपक जलाएं, या फिर एक बड़ा दिया, अखंड जोत और एक पीतल का दिया जलाएंगे हम, जिसमें घी भरा होगा। घी के दीपक का मुंह माता लक्ष्मी की तरफ होता है, और अखंड जोत जो मिट्टी का दिया है, तेल का दिया है, उसका मुंह पूजा करने वाले की तरफ होता है। इस तरह से हम 2 दीपक जला लेंगे। दीपक को भी हम चावलों का आसन देते हुए रख देंगे। इसके बाद हम फिर कुमकुम से सबको तिलक लगाएंगे। स्नान तो हमने पहले ही करा दिया था, हल्दी का टीका हमने लगाया था, अब हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। साथ साथ हम दीपक की भी पूजा करते जाएंगे। तो दीपक की भी आपको थोड़ी सी पूजा ज़रूर करनी होती है। इस तरह से हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा करने के लिए बताऊँगी। इसके बाद हमें फ़ोटो में विद्यमान देवी देवता को, क्योंकि वो भी हैं यहाँ पे, हमने उन्हें भी आवाहन किया है, तो उन्हें भी हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो वस्त्र समर्पित कर दीजिए आप। गणेश जी को आप वस्त्र समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें कलावा समर्पित करना है। वस्त्र स्वरूप आप कलावा ज़रूर समर्पित कीजिए। उसके बाद हमें माता को भी वस्त्र समर्पित करना है, तो आप माता को भी कलावा समर्पित कर दीजिए। इस तरह से हमें बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। लक्ष्मी पूजा बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी। फिर हम गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित कर देंगे। देखिए दुर्वा आप गणेश जी को ज़रूर समर्पित कीजिए, दिन में ही ले आइए, दुर्वा बासी नहीं होती है। फिर हम सभी जगह फूल समर्पित करेंगे। सभी देवी देवता को हम एक एक करके फूल समर्पित करेंगे। दीपक को भी हम फूल समर्पित करेंगे, क्योंकि दीपक की भी पूजा साथ साथ करनी होती है। आप दीपक की पूजा ज़रूर कीजिए। किसी भी पूजा में आपको दीपक की पूजा साथ में करनी ही होती है। तो इस तरह से हमें दीपक की भी पूजा करनी है। उसके बाद हमें गणेश जी महाराज को जनेऊ समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो आप मौली को ही हाथ में 7 बार घुमाकर लपेट लीजिए और उसे जनेऊ का स्वरूप देते हुए गणेश जी महाराज को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। तो उसके बाद हमने जो धनतेरस में देखिए जो सामान खरीदा है, जो बर्तन हम लिए हैं ना, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। धनतेरस के दिन तो इसकी पूजा होती ही है, लेकिन लक्ष्मी पूजा के दिन भी रखना होता है। जो भी आपने चांदी सोने का बर्तन सामान लिया है, बर्तन के साथ ही रख दीजिए, और साथ साथ इसकी भी पूजा करनी होती है। इसके बाद हमें सप्तधान समर्पित करना है। तो माता को यहाँ हम सप्तधान समर्पित करेंगे। कोई भी 7 अनाज जो आपके घर में हो, आसानी से मिल जाए, वो आप सप्तधान समर्पित कीजिए। इसके बाद हमें खील और बतासे समर्पित करने हैं। तो इस पूजा में, यानी लक्ष्मी माँ की पूजा में, गणेश जी भगवान की पूजा में, लक्ष्मी पूजन में खील और बतासे ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो जो भी ऋतुफल आपके पास हो समर्पित कीजिए। इसके बाद हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे। तो कम से कम आप लड्डू और पेड़े का भोग ज़रूर लगाइए। देखिए इसके बाद हमें ये कौड़ियाँ, गोमती चक्र और कमलगट्टे, सुपारी, ये सब एक कटोरी में रख के हम समर्पित कर देंगे माँ लक्ष्मी को, जिसे हम उठाकर अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप धन रखते हैं उस जगह पर आप रख दीजिए। ये आपको पूजा के तुरंत बाद ही करना होता है, इसलिए आप इस तरह से रखेंगे तो आपको उठाने में आसानी होगी। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए, क्योंकि दक्षिणा आपको घर में ही रख लेनी होती है। इससे पूजा का कोई सामान या फिर सुहाग की कोई चीज़ें लेनी होती है, इसलिए ये दक्षिणा किसी को दान नहीं करनी है। तो आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कीजिए। इसके बाद हमें माँ को कमल का फूल समर्पित करना है। तो कमल का फूल ना बंद समर्पित मत कीजिएगा। कमल का फूल को आप हमेशा खोल के समर्पित कीजिए। तो अच्छे से खिला लीजिए, बहुत ही प्रेम से कमल के फूल को पूरी अच्छी तरह से खिला लीजिए। उसके बाद माँ के चरणों में समर्पित कीजिए। माँ को कमल का फूल बहुत अधिक प्रिय है, तो कमल का फूल आप ज़रूर समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें माँ को कमल का फूल समर्पित करना है। उसके बाद आप भोग लगा दिए हैं तो जल ज़रूर समर्पित कीजिए। तो आप चाहें तो एक साथ ही समर्पित कीजिए, लोटे में रख दीजिए, या फिर अलग अलग जल समर्पित कीजिए।
मैं तो हर एक देवी देवता के लिए अलग अलग छोटे छोटे ग्लास में ही जल समर्पित करती हूँ, तो मैंने अलग अलग ही जल समर्पित किया है। आप 1 लोटा जल रख सकते हैं। इसके बाद हम धूप जला लेंगे। कोई भी सुगंधित धूप आप ज़रूर जलाइए। माँ लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं, तो इसलिए उन्हें सुगंध और धूप दीप जलाकर बहुत अच्छे से प्रसन्न कीजिए, पूजा कीजिए। आप धूप दीप जला लिए। इसके बाद आपको पूजा में आगे जो भी चीज़ें आपने रखी हैं, इसके अलावा भी आपने जो भी चीज़ें लाई हैं, आपके घर में जो चलती है, आप वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए, एक पान का पत्ता ज़रूर लीजिए। चाहे तो आप सभी भोग पान के पत्ते पर रख के ही चढ़ा सकते हैं। हर भोग की थाली में नीचे पान का पत्ता दे दीजिए और ऊपर से भोग रख दीजिए। नहीं तो कम से कम एक पान का पत्ता तो आप ज़रूर चढ़ाइए। इस तरह से आपको पान के पत्ते पर खील, बताशे, एक मिठाई, सुपारी, लौंग और इलायची रख के माता को समर्पित करना है। तो इस तरह से आप पान का पत्ता ज़रूर समर्पित कीजिए। आप चाहें तो माँ को मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं। मीठा पान बनवा के ले आइए और माँ को समर्पित कर दीजिए। माँ को पान बहुत अधिक प्रिय है। नहीं तो केवल पान के पत्ते पर शहद रख के ही माँ को समर्पित कीजिए। उसके बाद देखिए, हमें क्या करनी है। जो सबसे ज़रूरी होती है दीपावली की पूजा में, खील की वर्षा करनी होती है। माँ के ऊपर खील की वर्षा करनी है। हमें दीपावली में ही यह नियम करना होता है। बाकी किसी समय आप लक्ष्मी पूजन कीजिए तब नहीं करना है, लेकिन दीपावली में आपको माँ के ऊपर खील की वर्षा करनी होती है। दोनों हाथों से खील लेकर माँ के ऊपर वर्षा की तरह गिराते रहना है। और अगर आप फोटो पूजन कर रहे हैं तो भी, मूर्ति पूजन कर रहे हैं तो भी, जैसे भी कीजिए, आपको खील की वर्षा करनी है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें माँ की आरती करनी है। पहले आप गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिए, उसके बाद आप माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। कहीं कहीं पे आरती करने का नियम नहीं है तो आप मत कीजिए। हमारे यहाँ तो आरती की जाती है। बड़े ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही अच्छे से माँ की आरती गाई जाती है। सभी लोग इकट्ठे होकर हम आरती गाते हैं, माँ की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप भी माता की आरती कर लीजिए। अगर आपको आरती करनी नहीं आती है तो आप चैनल पर जाकर सुन लीजिएगा। मैंने आरती का वीडियो वहाँ भी डाल रखा है, तो आप आरती वहाँ से सुनकर भी आरती कर सकते हैं। और नहीं आती तो आप आरती को इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 या 7 बार कर लीजिए। इसी को भी आरती का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप माता लक्ष्मी की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि पूरी कर सकते हैं। उसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे और माता से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपकी निर्मित यह पूजा पूरी की है। मेरे घर में सदा के लिए वास कीजिए, मुझ गरीब पर दया कीजिए और आप अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। मेरे घर में कभी भी अन्न धन के भंडारे कम ना हो। आपकी कृपा जिस पे रहती है वो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मेज पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस तरह से हम प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी के चरणों में अपनी फूल का पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें 2 बार हाथ में जल लेते हुए मिनर्स का गिरा देना है और उसके बाद हमें सभी चीज़ों को, भोग प्रसाद जो भी है उसे आप उठा सकते हैं और कौड़ियों को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। जय महालक्ष्मी।